तो ये जो अजा एकादशी है यह राजा हरिश्चंद्र जी से जुड़ी हुई है। एकादशी की प्राय सारी कथा श्री कृष्ण ने सुनाई है और महाराज युधिष्ठिर ने पूछी हैं। तो महाराज युधिष्ठिर ने जब श्री कृष्ण से भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में पूछा, तब भगवान ने राजा हरिश्चंद्र जी को स्मरण किया। राजा हरिश्चंद्र जी की कथा सब जानते हैं, जो परम सत्यवादी थे और फिर किसी लीला के कारण उनको अपना राजपाट सब त्यागना पड़ गया था। परीक्षा हो रही थी उनके सत्य की, और फिर काशी के बाजार में आकर के अपना राजपाट तो सब त्याग ही दिया उन्होंने। आखिर में अपनी स्त्री, अपने पुत्र और स्वयं अपने आप को भी उन्होंने विक्रय कर दिया था। हरिश्चंद्र की कथा बड़ी प्रचलित है। और स्वयं एक चंडाल के यहाँ, एक डॉम के यहाँ राजा हरिश्चंद्र जी नौकरी करने लग गए थे। उनकी जो धर्म पत्नी थी वो एक सेठ के यहाँ नौकरी करती थी और वहाँ उनके इकलौते पुत्र का भी देहांत हो गया था। तो जब उनकी पत्नी अपने पुत्र को लेकर के उसी शमशान पर आई थी जिस शमशान पर राजा हरिश्चंद्र वास करते थे, काशी में आज भी हरिश्चंद्र घाट है, तो अपनी पत्नी से भी उन्होंने कर मांगा था। तो फिर कथा में वर्णन है, उस समय उनकी पत्नी के पास धन नहीं था देने को राजा की पत्नी के पास, तो अपना वस्त्र फाड़ के, अपनी आंचल का टूक फाड़ करके अपने पति को वो कर में देने लग गई थी। तब उस समय ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो गए थे और उनको वर दिया था कि आपके सत्य की जीत हुई। फिर हरिश्चंद्र राजा को उनका राजपाट सब मिल गया था, उनका पुत्र भी जीवित हो गया था। ये तो कथा प्रचलित है, लेकिन एकादशी से जुड़ी हुई कथा ये है कि राजा जब दुखी हो रहे थे, उनको लगा क्या हुआ कि सब राजपाट भी छिन गया और मेरे पत्नी पुत्र भी इस प्रकार दुख पा रहे हैं, और पता चला पुत्र का भी देहांत हो गया है। तब उस समय राजा दुखी थे, तो उस समय उनके पास गौतम ऋषि आए और गौतम ऋषि ने हरिश्चंद्र जी को कहा कि आप क्यों दुखी होते हो। तब हरिश्चंद्र जी ने कहा कि जाने कौन सा प्रारब्ध आया कि कहाँ तो इतना बड़ा राज था, सब सुख सुविधा थी, और कहाँ ये हाल हो गया है कि एक राजा को एक चंडाल के यहाँ नौकरी करनी पड़ रही है और मेरी रानी जो है झूठे बर्तन मांज रही है। तो ये कष्ट मैंने, कौन सा ऐसा मेरा प्रारब्ध है, पाप है, जो ऐसा कठिन समय हमको देखना पड़ रहा है। तो उस समय एकादशी महात्म्य में वर्णन है कि गौतम ऋषि जी ने उस समय हरिश्चंद्र जी को कहा कि जो कोई भी प्रारब्ध है उसकी चर्चा न करके समाधान की चर्चा की जाए। बोले महाराज समाधान बताइए। तो उस समय गौतम ऋषि ने राजा हरिश्चंद्र जी को कहा कि आप भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत का पालन करो। भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी के व्रत का पालन करो तो तुम्हारा सब दारिद्र दूर हो जाएगा, दुख संकट दूर हो जाएगा, और पुनः जो खोया हुआ वैभव है वो भी प्राप्त हो जाएगा, और तुम भगवत भक्ति करते हुए अपने पत्नी पुत्र के साथ में पुनः अपने राज्य का निर्वाह कर पाओगे। तो एकादशी महात्म्य में ऐसी कथा है कि राजा हरिश्चंद्र ने फिर इस एकादशी का पालन किया था। पहले वो सत्य पे तो दृढ़ प्रतिज्ञ थे, लेकिन एकादशी व्रत के प्रति उतने निष्ठावान नहीं थे। फिर तो आगे सूर्य वंश में महाराज अम्बरीश हुए जिन्होंने अद्भुत रूप में एकादशी व्रत का पालन किया। तो राजा हरिश्चंद्र ने भी अपने जीवन में जो और निष्ठाएं थीं उनके साथ उन्होंने एकादशी व्रत का पालन भी किया, एकादशी निष्ठा को भी जोड़ा, और परिणाम ये हुआ कि कुछ ही दिन में वो मरा हुआ पुत्र भी जीवित हो गया, जो खोया हुआ राज्य था वो भी प्राप्त हो गया, लोक में भी मंगल हो गया, परलोक में भी मंगल हो गया, और अंततः राजा हरिश्चंद्र को भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति हुई। तो उन्होंने जो प्रथम व्रत किया था, ऐसा कुछ कहते हैं ना कि एकादशी कब से प्रारंभ करनी है, बोले उत्पन्ना एकादशी से करनी है, उस दिन एकादशी का प्राकट्य हुआ था, या निर्जला से करनी है, ऐसी बात नहीं है। हर एकादशी की एक महिमा है,
अपनी अलौकिक महिमा है। तो राजा हरिश्चंद्र जो एकादशी व्रत प्रारंभ किए हैं वो कोई उत्पन्ना एकादशी, निर्जला एकादशी से नहीं किए हैं, वो तो भाद्र कृष्ण की एकादशी से किए हैं और फिर एकादशी निष्ठा को उन्होंने ग्रहण किया है। तो राजा हरिश्चंद्र से जुड़ी ये कथा है, उनका सब दारिद्र दूर हो गया। तो यह जो अजा एकादशी हैं ये व्रत करने वाले के जीवन के दारिद्र को हरण करने वाली हैं, उसके दुख का नाश करने वाली हैं और उसको सब प्रकार का सुख प्रदान करने वाली हैं। तो अपने वैष्णव जन तो सारी एकादशी निष्ठा पूर्वक करते हैं, तो इस एकादशी व्रत का भी आप पालन करें और दूसरों को भी एकादशी व्रत करने के लिए प्रेरणा प्रदान करें। तो सबका मंगल हो, इसी भावना के साथ सबको प्रणाम करें।